Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Anil Telinge. Dear SST Edupedia, पिछले 2 साल से आपको बहुत सारा जो कंटेंट मटेरियल है, सिलेबस रिलेटेड जो मटेरियल है, ये प्रोवाइड करने का काम कर रही है. इन पेंडेमिक सिचुएशन में डेफिनेटली SST एडुपीडिया ने आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है. और टुडे सेशन स्पेशली हेल्पफुल टू TYBAF, TY BCom प्लेन मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 6. द टॉपिक्स इज प्रोसेस कॉस्टिंग. Dear, what is actually process? If we evaluate और we observe the cost accounting, जब हम cost accounting को observe करते हैं तो cost account का एक basic deviations, difference related to the financial accounts हम clarify कर सकते हैं और express कर सकते हैं. Financial accounts record all accounts, personal, real and nominal, but our cost accounting record maximum parts or its record only nominal accounts. So as compared to the financial accounts, the process costing also develop their own methods, develop their own branches, develop their own techniques. Out of that, process costing is one of the important branch, one of the important methods which apply in a cost accounting. कॉस्ट अकाउंट किस काम के लिए सपोर्ट करता है ये आप सभी को अच्छी तरह पता है. सर, कॉस्ट अकाउंट्स के मदद से हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं. वेस्टेज मटेरियल, अननेसेसरी लेबर चार्जेस हमारे पास से जा रहे हैं, ओवरहेड्स जो हम स्पेंड कर रहे हैं उसमें कोई वेस्टेज और जो हम ज़रूरत से ज़्यादा तो पेड नहीं कर रहे, इसका सर्चिंग हमें कॉस्ट अकाउंटिंग देता है. In simple sense, if you want to find out real operating profitability of business organization, cost accounting बहुत सपोर्ट करता है. अब कॉस्ट अकाउंट्स में प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन एडिशंस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स प्राइस, उससे हम क्या करते हैं डिसाइड कर सकते हैं. ये सब चीज़ें अपने कॉस्ट अकाउंट्स रिलेटेड सीखा है. सर, व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? डियर, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग फर्म जो बड़ा प्रोडक्ट तैयार कर रही है, जैसे कोई कार प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है, कार प्रोड्यूस करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी कार एक ही प्लांट पे स्ट्रक्चराइज और कंस्ट्रक्ट नहीं करती है. इसलिए उनको ये जो कार के जो अदर मटेरियल है, इनपुट मटेरियल है, उनके पार्ट एंड ब्रांचेस बनाने पड़ते हैं. जैसे कि मध्य प्रदेश में उसका इंजन बन रहा है, गुजरात में उसकी ऊपर वाली डाई तैयार की जा रही है, फिर महाराष्ट्र में आके उसको पेंटिंग वगैरह किया जा रहा है. तो ये जो 3 प्रोसेस आपने देखा, ऑल 3 प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कार. अब जो डाई बनाने वाला यूनिट है उसमें जो आप मटेरियल डालने वाले हैं, दैट इज इनपुट मटेरियल फॉर दैट पर्टिकुलर डाई, और वो जो कार की डाई है वो रॉ में तैयार होगी और फिनिश जहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसके लिए वो जाके यहाँ का आउटपुट वहाँ का इनपुट बनने वाला है. जैसे कि हम एक थोड़ा क्लोथ्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्लोथ्स कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे. तो जो क्लोथ्स होता है उस क्लोथ्स को सबसे पहले एक डिपार्टमेंट के बाद प्रॉपर मेजरमेंट से कटिंग की जाती है. तो चलो, क्लोथ्स इट्स इनपुट फॉर द कटिंग डिपार्टमेंट. फिर कटिंग डिपार्टमेंट से मैं बिग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहा हूँ, और ये कटिंग डिपार्टमेंट के बाद उसको जो सिलाई की जाती है उस डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है. तो इधर का आउटपुट, कटिंग का आउटपुट सिलाई डिपार्टमेंट का क्या बनने वाला है, डेफिनेटली इनपुट बनने वाला है. आगे जाके उसको फिर से बटन लगाना या अदर कुछ स्टिकर लगाना, उनके पास ये प्रोडक्ट भेजा जाता है. तो इस तरह एक स्टेज से लेके दूसरे स्टेज तक, दूसरे स्टेज से लेके तीसरे स्टेज तक, और अंत में वो फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्टेबिलिटीज़ होती है. इसके लिए जो मेथड अप्लाई की जाती है उसको प्रोसेस मेथड बोला जाता है. अब प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब क्या? तो कॉस्ट इज नथिंग बट द रिकॉर्ड दी
record, represent, analyze, classification, interpretation of the cost incurred for particular product, ये सर costing में होता है। तो प्रोसेस 1 में how much materials are there? Material always represent a quantitative nature as well as in amount और monetary natures पे वो represent होगा। उस हिसाब से अब लेबर देखेंगे, अदर ओवरहेड्स देखेंगे, वो मॉनेटरी टर्म्स में आपको वहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रोसेस 1 में हमारा मटेरियल खर्चा कितना हुआ, प्रोसेस 1 में हमारा लेबर खर्चा कितना हुआ, प्रोसेस 1 में हमारा ओवरहेड खर्चा कितना हुआ, इसको सिस्टमेटिकली एज अ नॉमिनल अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू डेबिट में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस डेबिटेड टू दैट रिस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट्स। और उसी में से सर कुछ लॉस कंसेप्ट है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का जब इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा जा रहा है, और प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दोज इंडस्ट्रीज want to manufacture the product, finalize the product, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कॉस्टिंग ये प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करती है। यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग में वर्क्स स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाता है सर, डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम ये प्रोसेस कॉस्टिंग करती है। सर इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि बिग ऑर्गेनाइजेशन who want to finalize the product by a different stage, different processes, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस कॉस्टिंग ज़्यादा सपोर्ट करती है। व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग? इसमें क्या होता है, ये एक मेथड है, आई अगेन रिपीटेड दैट, इसी के द्वारा ईच प्रोसेस में हमें कितनी कॉस्ट इनकल्ड करनी पड़ी, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व करनी पड़ी, एंड सच रिकॉर्ड्स यू कैन गाइड टू अपकमिंग managers who want to maintain the process cost. So each process how much cost incurred, ये यदि आपको फाइंड आउट करना है तो प्रोसेस कॉस्टिंग आपको सपोर्ट करती है। इस रीजंस के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग की जरूरत है। इट कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। हमने जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए, करोड्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है एट कंपेरिजन विद द मटेरियल इन्वॉल्व, कंपैरिजन विद द लेबर इन्वॉल्व, कंपैरिजन विद द ओवरहेड इन्वॉल्व, इन सब का रिकॉर्डिंग हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग्स में होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग। ये ऑपरेशन कॉस्टिंग का ही पार्ट है। व्हेन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स, सच कंसेप्ट और सच थिंग्स इज नोन एज ऑपरेशनल थिंग्स। सो बिजनेस जब ऑपरेशनल एरिया से जा रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते जा रहा है, सच टाइम्स दे नीड टू फॉलो द मेथड्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। नॉर्मली बिग इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील, रबर, शुगर, शूज एंड पेट्रोल इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। मीन्स इफ एनी प्रोडक्ट टू रीच the final stage from raw material to final product, if need to follow some steps, that process there is a need of the process costing. I already intimate that, जैसे कि आपने जितना क्लोथ्स लिया, 100 मीटर क्लोथ्स लिया, कटिंग डिपार्टमेंट वहाँ से कुछ ना कुछ जो भी क्लोथ्स है वो थोड़ा बहुत लॉस में दे देगा, विच कैनॉट बी अवॉइडेड। हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि एज पर द मेजरमेंट उसको कट करना पड़ेगा, और जो अननेसेसरी है उसको उसे क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाते समय व्हेन यू एंटर एनी इनपुट्स रॉ मटेरियल इनटू द प्रोसेस, उस प्रोसेस में कुछ ऐसा पार्ट होता है विच इज क्वांटिटी बेस्ड। आई रिपीट अगेन, जैसे 1000 यूनिट आपने इनपुट के डाल पे इनपुट के तौर पे अपने प्रोसेस 1 में डालें। अब प्रोसेस 1 में 1000 यूनिट डाले तो अपने एक्सपेक्टेशन आउटपुट भी 1000 रहेगा ऐसा नहीं रख सकते, बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग, बिकॉज ऑफ द डैमेज, नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हैंडलिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, इसके वजह से जो लॉस होता है विच इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल लॉस विच कैनॉट बी अवॉइड। हम उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, इसको अनअवॉइडेबल लॉस भी बोला जाता है। सो नॉर्मल लॉस को भी आपको कंसिडर करना है विच हैव द रिप्लेसमेंट वैल्यू, जिसका आपको स्क्रैप वैल्यू मिलता है। सो जैसे नॉर्मल लॉस होता है वैसे एबनॉर्मल लॉस भी होता है।
बट ये जो abnormal लॉस होता है इट इज बिकॉज ऑफ द मिसहैंडलिंग एंड मिस अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके वजह से होता है। ऑब्वियसली इट इज अवॉइडेबल, ये अवॉइड हो सकता है प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा, प्रॉपर प्रोसेस कॉस्टिंग्स को यदि ये अप्लाई करते हैं तो एबनॉर्मल लॉस भी क्या हो सकता है, मैनेज हो सकता है। एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कीप इन माइंड द एक्चुअल लॉस इज ग्रेटर देन द नॉर्मल लॉस। जब आपका नॉर्मल लॉस से एक्चुअल लॉस ज्यादा हो जाता है, सच कंसेप्ट इज ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉस। It is obviously it is calculated against to the abnormal loss. So as a student point of view, under process costing, two loss or one gain will be applied in a process costing. So normal loss it is unavoidable because of operational handling which cannot be avoided, जो avoid ही नहीं हो सकता है, इसको हम normal loss बोलेंगे, and which is avoidable in nature. एक्सेस लॉस ओवर दी नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से भी आपका ज्यादा लॉस होता है तो उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। और जब आपने एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस रखा, नॉर्मल लॉस और एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस, जब आपका एक्चुअल लॉस नॉर्मल लेस से कम हो जाता है तो उस कंसेप्ट को हमने एबनॉर्मल गेन बोला है। ऑब्वियसली एबनॉर्मल गेन हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोर्टिव होता है। इट ट्रीटेड दैट मैनेजमेंट एक्यूरेट है, वेल प्लान है और वो वेस्टेज कम करने का काम कर रही है। सो यहाँ तक हमने सर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन who want to finalize the product with the support of so many stage. So for each stage need to incur so many expenses like material, labor, overheads, तो उनका सेपरेट रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। इच प्रोसेस का परफॉर्मेंस मालूम होना जरूरी है। ये प्रोसेस परफॉर्मेंस आपको फाइंड आउट करना है तो प्रोसेस कॉस्टिंग लॉट्स ऑफ सपोर्ट करती है। The principle of process costing, which principle to be followed, which bylaws to be followed, the whole factory operation is divided into the several operation or production center, each performing standard operations. यहाँ पे पहला principle आपको follow करना है। If you want to finalize the product, if you use the so many inputs for different stages, so you divide your operational activities, operational center इन डिफरेंट प्रोसेस, आपको डिफरेंट विभाग में उसको डिवाइड करना है तो ही आप प्रोसेस कॉस्टिंग अच्छी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल द आइटम्स ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग लाइक मटेरियल, लेबर्स एंड ओवरहेड्स शुड बी कलेक्टेड और रिकॉर्डेड एज पर द प्रोसेस वाइज। प्रिंसिपल नंबर 2, आप प्रोसेस 1 में जो खर्चा कर रहे हैं प्लीज शो अ प्रोसेस 1 इटसेल्फ, डोंट मिक्सर इन प्रोसेस 2। So separate account, separate input, materials costing, the record or maintain in the process wise the number unit product, इनका जो भी आप record maintain करेंगे it should be recorded in a quantity base. So आपका input approximately उस पे output क्या होने वाला है कंपेयर किया जाने वाला है, तो you must record on quantity base. The total cost of the process is transferred to the next process. इसी की जो कॉस्ट है वो हम क्या करते हैं सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट यू मस्ट नो द प्रिंसिपल, वर्क डिवाइड होता है, कॉस्ट डिवाइड होती है, दी प्रोडक्ट वाइज उसका रिकॉर्डिंग होता है। सो ट्रांसफर हम अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं एंड जो कॉस्ट हमारे प्रोसेस 1 में है वही कॉस्ट ट्रांसफर की जाती है प्रोसेस 2 में। फिफ्थ प्रिंसिपल, द कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस। आपने जितने भी यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, वॉट एवर द कॉस्ट इनकर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन यूनिट, यू डिवाइड द ऑल नंबर ऑफ यूनिट्स, यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट। द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो आप इजीली जब आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है तो हाउ मच यूनिट टू बी प्रोड्यूस डिवाइड करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिल सकती है। सर सम फीचर्स वी नीड टू लर्न हियर, हमें थोड़ा प्रोसेस कॉस्टिंग के फीचर्स भी देखने हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वंस वन प्रोसेस कंप्लीट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ सेकंड प्रोसेस। सो प्रोसेस कॉस्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। whatever product we produce it is homogeneous और identical in natures। मैंने आपको बताया था कि इंजन बन रहा है फॉर द कार, डाई बन रही है फॉर द कार, कलरिंग कर रहे हैं फॉर द कार। द प्रोडक्ट इज होमोजेनियस इन नेचर्स। The production process are standardized. Whatever the process follow under the process costing, it is a totally standardized in natures. The quantity applicabilities, the method of use of the labors cost and overheads posting, ये सब हमारे standardized way से होता है। The output of finished product
of one process become the raw material or input of the next process. ऑलरेडी क्लियर, एक यूनिट का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस का क्या बन जाएगा, आउटपुट बनेगा. तो ये बेसिक इंटीमेशन था, इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग टू द प्रोसेस कॉस्टिंग. टुडे इटसेल्फ आई क्लियर व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग. वन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, follow the various stage required to maintain a separate record of input, separate record of expenses, and when you record separately expenses of each and every process, it helpful to calculate the product cost, how the product passes, कितने प्रोसेस उसके लिए गए, उसमें हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर किए. तो इसके फ़ायदा हो जाता है कि किसी प्रोसेस में हम अननेसेसरी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं. यहाँ पे हमने नॉर्मल लॉस देखा विच इज़ अनअवॉइडेबल नेचर्स, वो होगा ही और होगा ही, बट कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें मिनिमाइज कर सकते हैं. सम एबनॉर्मल लॉस केसेस आर देयर व्हेन एक्चुअल लॉस इज मोर देन नॉर्मल लॉस. सच सिचुएशन इज ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉस, and abnormal loss may be avoidable if management plan very well. Abnormal gain when the actual loss is less than normal loss, such concept is called as actual abnormal gain. क्योंकि सर 1000 यूनिट आप डाल रहे, अपने 10% भी नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया तो 900 शुड बी आउटपुट, और यदि 900 से 910 आपका बच रहा है तो 10 यूनिट अपने बचाए. इट इज ट्रीटेड एज एबनॉर्मल गेन विच शो इन अ प्रैक्टिकल सेंस. हम नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, व्हाट इन्वॉल्व इनटू द डेबिट साइड, हाउ टू रिकॉर्ड द मटेरियल विद द क्वांटिटी कॉलम, क्वांटिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन किस तरह इंटरैक्ट होते हैं, उनकी फाइंडिंग कैसे होती है, वो स्ट्रक्चर के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.